हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के आखिरी क्वेश्चन को बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक के हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। सबके वीडियोस आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में क्या है बेटा। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:2:3:3 ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो देखिए बैलेंस शीट में क्या गिवन है बेटा। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा तो आपने यहाँ पर मार्क कर लिया इसको, कंपनसेशन रिजर्व है आपके पास, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। From the above date, the partners decided to share the future profit equally. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 90,000. It was also agreed that, तो देखो बेटा यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन आ गई है 90,000 रुपीज की। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में इसका ट्रीटमेंट देना होगा। तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म होगी हमें क्या करना है। सेकंड है बेटा यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है इनको देख लेते हैं। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। तो देखिए यहाँ 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया बेटा रिजर्व पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर 1 लाख रुपए का क्लेम है। और आगे बोल रहा है फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। चलिए ठीक है, तो फिक्स एसेट को हम लोग 10% से डेप्रिशिएट करना है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ये देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, एक नया कॉन्सेप्ट है जो The capital of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था बेटा। For this necessary cash will be brought or paid by the partners as the case में भी। तो जितना भी एडजस्टमेंट होगा अकॉर्डिंगली उस एडजस्टमेंट को करने के लिए पार्टनर्स को कैश लाना होगा या फिर लेकर के जाना होगा। चलिए पिछले क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट को देखा था बेटा। यहां पर देखिए पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट की गई थी, लेकिन इस बार जो एडजस्टमेंट की जा रही है वो कैश से की जा रही है। तो दोनों ही हो सकते हैं केसेस। अगर आपको दोनों में से कोई केस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको कैश में करना होता है, ये आपको पता है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा हमें करना क्या है यहाँ। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो यहाँ पर हमें तीनों चीजों को बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले हम इन तीनों के फॉर्मेट्स बना करके फिक्स कर लेते हैं बेटा, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने पहले फॉर्मेट्स बना लिए हैं अपने। चलो अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। तो एक एक करके पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर हम लोग इन फॉर्मेट्स में इनकी वैल्यूज को फिल करना शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है बेटा वो गुडविल गिवन है। तो गुडविल के लिए आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो एक तो हमारी पहले वर्किंग ये करनी है। तो चलो पहले इसी को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमारे पास यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं बेटा, जिसमें सुरेश, इसको हम लोग शॉर्ट में एस लिख रहे हैं बेटा, जिसका ओल्ड रेशियो है बच्चे 2/10 और न्यू रेशियो होने वाला है इसका 1/4, क्योंकि अब यहाँ पर ये इक्वल पार्टनर्स बनने वाले हैं। तो इसका जो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ गया 24 - 5 दैट इज -1/20। इसका मतलब यहाँ पर ये गेन कर रहा है बेटा। सुरेश के बाद आता है बेटा अगला आर, रमेश, जो कि है 2/10 ही है इसका भी, और 1/4 है। तो यहाँ पर भी ये सेम बिल्कुल रेशो है जिसमें ये गेन कर रहा है। तो -1/20 इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सेम रेशो में गेन करने वाला है। अगला है बेटा महेश। महेश का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड में गिवन था वो 3:10 था, और लेकिन अब इसका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ इसको 6 - 5 यानी कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 120 का शेयर। इसी तरह से अगर गणेश की बात करें तो 3/10 - 1/4 इसका भी होगा। तो 6 - 5/20 दैट इज 1/20 का सेक्रीफाइस यहाँ पर ये भी करने वाला है। तो चलिए, तो इसका मतलब जो सेक्रीफाइस है बच्चे यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखूँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है इन दोनों का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों 1:1 से ही गेन कर रहे हैं। तो ये हमारा गेन कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखेंगे किस तरह से हमें डील करना है आगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इनकी गुडविल का वैल्यूएशन, जो गुडविल का है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सुरेश और रमेश दोनों ही गेन कर रहे हैं। तो अब एक चीज देखिए, सुरेश और रमेश कितने कितने से गेन कर रहे हैं, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सुरेश एंड रमेश आर गेनिंग, कितना अमाउंट से गेन कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू है
90,000 रुपीज़ की गिवन है और यहाँ पर जो इसका गेन है 120 का है दोनों का। तो इसका मतलब यहाँ पर 4,500 ईच, यानी दोनों के दोनों पार्टनर 4,500 रुपये से गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों का इकट्ठा लिख दिया है, 4,500 से दोनों के दोनों गेन कर रहे हैं। इसी तरह से अब ये जो दोनों गेन कर रहे हैं बेटा, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों कंपनसेट करेंगे महेश और गणेश को कंपनसेट करेंगे। तो चलिए देखें किस तरह से कंपनसेशन का यहाँ पर आपको लिखना है, वर्किंग कैसे होगा इसका। तो यहाँ देखेंगे तो सुरेश को पहले बात करते हैं। तो सुरेश विल कंपनसेट किसको, सुरेश विल कंपनसेट किस को करना है, सुरेश को भाई कंपनसेट, सुरेश को महेश एंड गणेश को कंपनसेट करना पड़ेगा। महेश एंड गणेश को कंपनसेट करेगा किसमें, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बस अब देखिए, अब यहां पर अगर आप बात करें तो सुरेश का गेन कितना था, सुरेश का गेन है 4,500। तो जितना सुरेश का गेन है वो किसको बटेगा, महेश और गणेश को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगा। तो भाई यहां पर इन दोनों को बटेगा ना, इसका जो गेन आ रहा है, जो सुरेश गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेगा महेश और गणेश को। तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को यहां पर 50-50% मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, 1:2 है। तो इसका मतलब 2,250 रुपीज, 2,250 रुपीज ईच, यानी यहां पर जो सुरेश है वो महेश और गणेश दोनों को 2,250 रुपीज देगा बेटा एज एन कंपनसेशन। इसी तरह से रमेश भी यही करेगा। तो रमेश क्या करेगा, रमेश विल कंपनसेट, रमेश किसको कंपनसेट करेगा, वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो कि महेश एंड गणेश है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में कंपनसेट करेगा। तो यहाँ इसका भी अमाउंट सेम आएगा बेटा। तो ये सेम अमाउंट से दोनों का ट्रीटमेंट इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली वर्किंग का भी कर लिया। तो चलिए एक वर्किंग हम लोगों ने कर लिया, इसके अलावा और पहले देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है, फिर एक ही बार में हम लोग सारे अकाउंट्स को अपडेट कर सकेंगे बेटा। देखो अगला है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। ठीक है, तो अब जो हमारा क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से वो है 1 लाख रुपीज का। तो जबकि जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड है उसमें 75,000 रुपीज ही है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर हमारे पास लॉस हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्लेम जो है 1 लाख रुपीज का आया हुआ, जबकि जो अमाउंट बचा है हमारे पास, जो हमारे पास रिजर्व में अमाउंट है वो 75,000 रुपीज का। तो यहां पर हमारे पास एक क्या आ गया, लॉस आ गया। तो आपको देखिए, आप एक काम और साथ में कर सकते हैं बेटा, जब इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आती है तो आप एक छोटा सा रफ में वर्क कर लिया करें। आपने सबसे पहला यहां पर क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड की बात करी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड में जब भी जितनी भी हमारी, आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स होंगी उनका ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, उनका हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। आपको इस ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से काम करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कुछ मिस ना करें। ज्यादातर इस तरह के बड़े क्वेश्चंस में बच्चे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू को मिस कर देते, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट को मिस कर देते जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत होता है। तो आपको उसको कैसे बचाना है, आप वर्किंग जो भी कर रहे हैं, जितने भी हमारे एडजस्टमेंट के पॉइंट दे रखे होते हैं बैलेंस शीट के बाद, ये देखिए, ये जितने भी हमारे एडजस्टमेंट्स के पॉइंट दे रखे होते हैं हमारे इस केस में, इजी वाले क्वेश्चन में, तो जितने भी यहाँ पर ये एडजस्टमेंट के पॉइंट दे रखे हैं बेटा, इन सभी पॉइंट्स के ड्यूअल एस्पेक्ट के साथ हमारा ट्रीटमेंट होता है। यानी हर एक के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वही दोनों एस्पेक्ट्स मुझे यहाँ पर लिखने हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड में क्योंकि मेरे पास लॉस आ रहा है, तो एक तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, दूसरा मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर इसकी क्लेम को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें मुझे करनी है। तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, रफ में इसको अलग से लिख रहा हूं। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, मैं आपके लिए बता रहा हूं। बाकी जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप लोग भी नहीं भूलेंगे। सेकंड जो हमारे पास यहां पर गिवन है बेटा, वो अभी हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। तो गुडविल का भी जो ड्यूअल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये तो हमें मालूम है कि कैपिटल टू कैपिटल होता है। तो ये कैपिटल अकाउंट में होगा, एक कैपिटल अकाउंट से दूसरे कैपिटल अकाउंट में होगा, तो कैपिटल इसका हमारा ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास और क्या पॉइंट्स बचे हैं, देखिए, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब हमें फिक्स्ड एसेट्स को 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो तीसरा पॉइंट हमारा है फिक्स्ड एसेट्स का। तो फिक्स्ड एसेट्स का भी ड्यूअल एस्पेक्ट होगा। तो यहां पर एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी वैल्यू चली जाएगी, दूसरा बैलेंस शीट में जाकर के ये एडजस्टमेंट होगा, राइट। तो ये बैलेंस शीट में उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे जब हम उस एसेट को लिखेंगे, फिक्स एसेट्स को लिखेंगे। तो ये हमारे मेजरली 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि इनका ड्यूअल एस्पेक्ट क्या क्या होगा। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर के जाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा बेटा, क्योंकि 1 लाख रुपीस का हमारे पास क्लेम है बेटा, और उस 1 लाख रुपीस के क्लेम पर हमारे पास सिर्फ रिजर्व फंड में है 75, तो यानी 25,000 रुपीस का हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 25,000 रुपीज़। तो ये 25,000 रुपये हमें यहाँ पर पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास वो सफिशिएंट फंड नहीं था इसका। तो एक हमारा लॉस हो गया जो कि हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। सेकंड अगर आप देखें यहाँ पर, सेकंड जो हमारे पास है वो है फिक्स एसेट्स की बात रिवैल्यूएशन के लिए। तो रिवैल्यूएशन में फिक्स एसेट्स की अगर हम लोग देखें तो डेप्रीशिएट हो रहा है बेटा यहाँ पर, और जो डेप्रीशिएट हो रहा है वो फिक्स एसेट्स हो रहे हैं कितने परसेंट से, देखिए यहाँ पर ये हमारे 10% से डेप्रीशिएट हो रहे हैं। तो 10% हमें अपने फिक्स एसेट्स का, यानी फिक्स एसेट्स की जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो 6 लाख रुपीस दे रखी है बेटा यहाँ पर देखिए। तो 6 लाख रुपए का आपको 10% यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस के रूप में लिखना है, तो वो भी हमारे यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बेटा फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट्स हमारे कम हो रहे हैं, यहाँ पर डेप्रीशिएट हो रहे हैं, यानी 60,000 रुपीज़, जो कि 10% ऑफ 6 लाख रुपीज़ हो गया। ये लीजिए बस बेटा, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी हो, तो हम इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास टोटल लॉस आ गया वो 85,000 रुपीज़ का लॉस आ गया बेटा। इस 85,000 रुपीज़ के लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने चारों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस। इस रिवैल्यूएशन लॉस को हम लोग सुरेश, रमेश, महेश और गणेश चारों में बांट देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 17,000 रुपीज़ ये दोनों को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस लॉस का, और महेश और गणेश में 25,500 रुपीज़ का अमाउंट आएगा। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इस 85,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो हो गया बेटा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक हम लोगों ने यहाँ पर काम कर लिया, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आता है अब हमारा कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अगर अब इस वर्किंग को मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे इस रिवैल्यूएशन को यहाँ पर डाल चुका हूँ और इस रिवैल्यूएशन को भी काम कर चुका हूँ। तो मैंने इनको कट कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि मैं ये दो काम कर चुका हूँ। अभी मेरे पास 1, 2 और ये वाला काम हमारे पास बचा है। तो हमें अब कुछ भूलेंगे नहीं हम लोग कि हमें कौन कौन से पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखना था। तो चलिए अब कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ले आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है हमारे पास बुक्स में जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, वो है 1 लाख रुपीज़, 1,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000। तो ये हमने पहले बैलेंसेस ले लिए बेटा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, तो पहले सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन लॉस को यहाँ पर ले आते हैं। हमें इन चारों पार्टनर्स के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए रिवैल्यूएशन लॉस को लेके आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से यहाँ पर हमारे पास लॉस आ गया बेटा। तो एस को यानी सुरेश को यहाँ पर 17,000 रुपीज़ डेबिट होगा, रमेश को भी 17,000 रुपीज़ डेबिट होगा, महेश को 25,500 रुपीज़ और गणेश को भी 25,500 रुपीज़ यहाँ पर इसको भी डेबिट हो जाएगा। तो चलिए एक तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बात करी। देखिए अब इसके बाद अगर आप ध्यान देखें तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने करना था, ठीक है। तो अब इस गुडविल के ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, कैपिटल टू कैपिटल एडजस्टमेंट करना, और उसकी वर्किंग हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं बेटा। तो सुरेश कंपनसेट करेगा महेश एंड गणेश को 2,250 रुपीज़ के हिसाब से। तो चलिए वो लिख लेते हैं, और इसी तरह से रमेश भी कंपनसेट करेगा। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें महेश को देना है 2250 और गणेश को भी देना है 2250, जो कि कौन देने वाला है बेटा, ये देने वाला है सुरेश। तो ये आ जाएगा सुरेश कैपिटल अकाउंट से। और इसी तरह से इनको 2250 एंड 2250 रुपीज़ मिलने वाले हैं रमेश से भी। तो रमेश कैपिटल अकाउंट से आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने किया। अब इसी का इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा। अब डेबिट किसको करना है, हमें 2250 से डेबिट कर देंगे सुरेश और रमेश को, जो कि महेश के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो महेश के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा चला गया बेटा। और इसी तरह से गणेश के कैपिटल अकाउंट में भी सेम अमाउंट ये लोग कंपनसेशन के रूप में डालेंगे 2250।
चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया बेटा। अब देखिए इसके बाद क्या, अब हमने यहाँ पर ये कंपनसेशन वाला पॉइंट भी ले लिया बेटा। तो कैपिटल से रिलेटेड हमारे पास सारी चीज़ हो गई। अब जो दो चीज़ें यहाँ बची है हमारे पास इस वर्किंग में, वो सिर्फ बैलेंस शीट को अपडेट करने की बची है। तो ये जो बैलेंस शीट को अपडेट करेंगे हम लोग तब देखेंगे। अभी के लिए अब हम पहले सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को फाइनल कर लेते हैं। तो देखिए अब कैपिटल अकाउंट को फाइनल करते हैं, पहले इनका बैलेंसिंग करते हैं। आपके पास अभी याद रखिएगा, अभी याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट और गिवन है बेटा, जो अभी हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना है इस कैपिटल एडजस्टमेंट को, राइट। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट हमारी क्या बोल रही है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनका जो प्रॉफिट एडजस्टमेंट होगा, अब जो इनका कैपिटल एडजस्टमेंट होगा वो नए शेयर के रेशियो के हिसाब से हो जाएगा, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। तो चलिए उसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। हम लोग पहले इसका जो बैलेंसेस है वो यहाँ लिखेंगे नहीं, उसको रफ में लिखेंगे। सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। इस वर्किंग नोट में हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सुरेश की, तो सुरेश का जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है वो कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज़ का। तो चलिए 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास इसका ओपनिंग बैलेंस है। इसमें से आपको माइनस कर देना है बेटा, इसमें से माइनस क्या कर देना है, ये वाला अमाउंट, तभी तो बैलेंसिंग निकाल पाएंगे। इस अमाउंट में से अगर मैं इसको टोटल करूं, इसका टोटल कितना आ गया बेटा, इसको पहले टोटल कर लो। तो इसका जो टोटल आ गया वो आ गया 21,500 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं 21,500 रुपीज़ इसमें से अगर माइनस करता हूँ तो इसका जो कैपिटल बैलेंस अभी निकल करके आ रहा है वो 78,500 रुपीज़ आ रहा है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट पार्टनर यानी रमेश का देखूंगा बेटा। रमेश का जो बैलेंस है वो 1,50,000 रुपीज़ है। तो 1,50,000 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, तो इसका भी टोटल सेम है बेटा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 21,500 रुपीज़ को माइनस करेंगे जब, तो हमारे पास जो एक कैपिटल आ गया इसका वो आ गया 1,28,500 रुपीज़ का। अब आप बात करते हैं महेश की। देखिए महेश का कैपिटल कितना है, महेश का कैपिटल है 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपीज़ हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे। पहले इस 2 लाख रुपीज़ में से आपको माइनस कितना करना है, 25,500 रुपीज़। तो यहाँ पर 25,500 रुपीज़ आपने माइनस किया, तो इसका जो कैपिटल निकल के आ गया वो आ गया 1,79,000 रुपीज़। अब गणेश का भी इसी तरह से आप कर लोगे। गणेश का जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था वो 2,50,000 रुपीज़ था। तो आपको 2,50,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखा, माइनस कर देंगे यहाँ से भी 25,500 रुपीज़ को। तो 25,500 हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग रफ में उनके बैलेंसेस निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे बेटा। तो इसका जो बैलेंस आ जाएगा वो आएगा 229,000। तो ये हमारे पास इनके बैलेंसेस आ गए बेटा एडजस्ट करने के बाद। तो देखिए अब इसका जो मैं टोटल करूँ, अगर मैं इसका टोटल करूँ तो मेरे पास एक कंबाइंड कैपिटल आ जाएगा। तो मेरा कंबाइंड कैपिटल कितना आ गया बेटा, देखिए कंबाइंड कैपिटल कितना आ गया, इन सबको अगर मैं टोटल कर दूंगा तो ये आ गया 6,15,000 रुपीज़ का कंबाइंड कैपिटल। अब मेरी जो टोटल फर्म में कैपिटल होने वाली है वो 6,15,000 रुपये होने वाली है, इससे मुझे ये पता चल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें। हमें क्वेश्चन ने यहाँ पर ये बोला है कि अब जो इनका कैपिटल है वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो फर्म की टोटल कैपिटल है, इस कैपिटल में सबका हिस्सा बराबर का होना चाहिए कैपिटल का, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं सुरेश की बात करूं तो 6,15,000 रुपीज़ में इसका हिस्सा कितना है, 1/4। तो इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1,53,750 रुपीज़। इसी तरह से रमेश का भी सेम अमाउंट आ जाएगा बेटा 1,53,750 रुपीज़। महेश का भी सेम अमाउंट आ जाएगा 1,53,750 रुपीज़, और गणेश का भी यही सेम अमाउंट आ जाएगा 1,53,000। तो अब इन चारों का जो कैपिटल होगा वो ये होना चाहिए बेटा, हमारे इस टोटल फर्म के कैपिटल में इनको 1/4 कैपिटल अपने मेंटेन करने हैं। तो अब इनका जो फाइनल कैपिटल होना चाहिए वो ये है। अभी है कितना, वो है ये। अभी के लिए अगर मैं अभी तक देखूं तो अभी तक जो इनका कैपिटल बन करके आ रहा है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, वो ये कैपिटल बन के आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट अब इनका जो कैपिटल होना चाहिए वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इनका कैपिटल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये इनका कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि यहाँ पर इनके बैलेंसेस को
सीधा सीधा मेंशन कर देंगे। तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो सबका ये होना चाहिए बेटा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो 1,53,750 रुपीज़, एक बार चेक कर लेते हैं। 1,53,750 रुपीज़ हमें यहाँ पर सभी के कैपिटल को मेंटेन कर करके रखना। तो ये इनका हमने क्या निकाल लिया, इनका क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ से इस तरह से निकाल लिया कि इनका इक्वल जो कैपिटल होगा वो कितना होना चाहिए। ये कैसे निकाला, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भी हमारा टोटल कैपिटल बन करके आ रहा है अभी तक के कैपिटल्स के हिसाब से, जो टोटल फर्म का कैपिटल बन के आ रहा है, तो ये फर्म का कैपिटल है बेटा। तो ये फर्म का कैपिटल अब इनके रेशो में होना चाहिए, इक्वल रेशो में, तो वो इस तरह से बटेगा। अब यहां पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ चुके हैं। अब क्या करोगे आप, अब जब आप इनको क्लोज करोगे, जब आप इनको आप क्लोजिंग करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं पर बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे बेटा। देखो किस तरह से आएगा। अगर आप इसकी बात करें पहले महेश की, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी टोटल कर रखा, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो महेश का यहां पर आ रहा था 2,04,500 रुपीज। अब इसको अगर आप टोटल करेंगे, अगर इस महेश को यहां पर टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आ रहा है वो कम है बेटा, इसका टोटल यहां पर कम आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, 2,04,500 रुपीज यहां पर आ जाएगा। अब क्योंकि महेश का यहां पर बैलेंस बच रहा है बेटा, यहां पर एक महेश का बैलेंस बच रहा है, तो वो कितना बैलेंस है, वो बैलेंस सर बच रहा है 25,250, राइट। ये बैलेंस यहां पर इस साइड पे बच रहा है। तो चलिए अभी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं। इसके अलावा आप गणेश की बात करते हैं, तो गणेश का भी बैलेंस यहां पर बचेगा बेटा। तो 254,500 ये इसका टोटल है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर इसका टोटल इतना नहीं बन रहा, तो यहां पर भी बैलेंस बच रहा है। यहां पर कितना बैलेंस बच रहा है, यहां बच रहा है 75,250 रुपीज का बैलेंस यहां पर बच रहा है बेटा। ठीक है, ये जो बैलेंस बच गया, ये बैलेंस बचने का मतलब क्या है, इस बैलेंस के बचने का मतलब है क्योंकि ये डेबिट साइड में आकर के यहां पर ये बैलेंस आ रहा है, तो यहां पर हम लोग इन दोनों पार्टनर्स को कम करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनका कैपिटल, जो इनका कैपिटल है वो ज्यादा है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये देखो इनको कैपिटल कितना रखना है, 1,53,750 रुपीज रखना है, जबकि इनका ये जो कैपिटल है वो ज्यादा आ रहा है, इस अमाउंट से इनका कैपिटल ज्यादा है। तो जितना अमाउंट इनका ज्यादा आ रहा है वो अमाउंट ये यहां से विड्रॉ कर लेंगे बेटा। तो ये विड्रॉ कर करके किस में लेके जाएंगे, कैश, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है कि जो एडजस्टमेंट होगी वो कैश में होगी। तो अब यहां पर हमने इनको ये कैश दे दिया। अब इसी तरह से हम लोग अब बाकी के इन पार्टनर्स का भी देख लेते हैं। अब यहां देखो, अब यहां पर क्योंकि मेरे पास ये बैलेंस आ गया, तो मेरा जो टोटल है वो इस तरफ का ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरफ का टोटल ज्यादा है, तो पहले यहां पर टोटल लिख लेते हैं। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल आ रहा है 1,75,250 रुपीज। इसी तरह से इसका भी करेंगे तो इसका भी सेम टोटल आएगा बेटा। तो यहां पर सेम टोटल आ रहा है इसका 1,75,250 रुपीज। तो यहां पर दोनों का टोटल यहां सेम आ गया बेटा। तो अब यही टोटल मुझे यहां पर लिखना है। तो 1,75,250 और 1,75,250 रुपीज यहां पर, क्योंकि दोनों के अमाउंट सब सेम है तो इस वजह से इनका टोटल यहां पर सेम आ गया। अब यहां के डिफरेंस की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए अभी यहां पर इनका क्या कितना डिफरेंस आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 75,250 रुपीज। इसमें से 1 लाख रुपीज लेस कर दिया। अब इसमें से 150 अगर लेस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25,250 रुपीज। ये इसका बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि इनका जो कैपिटल है वो कैपिटल कम है। इनका कैपिटल कम है तो इनको कैश में ये कैपिटल लाना पड़ेगा, इतना इतना कैश इनको यहां पर लाना पड़ेगा और अपने अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट्स को कैश ला करके। तो यहां पर ये एडजस्टमेंट है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सुरेश और रमेश को नया कैश लाना पड़ रहा है, एडिशनल कैपिटल लाना पड़ रहा है, जबकि महेश और गणेश के पास एक्सेस कैपिटल था तो वो यहां से विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है और कौन कितना कैपिटल लेकर के जाएगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। चलिए अब लास्ट जो हमारे पास स्टेप बचा है वो हमारा बैलेंस शीट का है बेटा। तो चलिए बैलेंस शीट को अपडेट कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए बैलेंस शीट में हमें जो पहले से बैलेंस शीट दे रखी है उसको अपडेट करेंगे। यहां पर हमारे पास सबसे पहले कैपिटल के अकाउंट्स है, तो पहले कैपिटल अकाउंट्स यहां पे लेके आ जाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग यहां पर कैपिटल अकाउंट को मेंशन कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट अब हम लोगों को पता चल गया कितना कितना है। तो यहां पर सभी का कैपिटल सेम है, तो सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश चारों का कैपिटल कितना है, 1,53,750 रुपीज़। ये चारों का कैपिटल है, यहाँ पर आप लिख लेंगे। जब आप इसको टोटल करेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखिए टोटल कर रखा है यहाँ पर। तो हमारा जो टोटल कैपिटल था वो कितना था, 6,15,000 रुपीज़। तो वो 6,15,000 रुपीज़ का मेरे पास
टोटल कैपिटल आ गया, राइट। इसके बाद देखें क्या, अब अगर आप यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट के 2 पॉइंट्स छोड़े हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने ये एडजस्ट कर लिया है पूरा, ये एडजस्ट हो चुका है, ये एडजस्ट हो चुका है। अब आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि लाइबिलिटी में लाना था वो डालना है। तो पहले मैं इसको काट देता हूँ, अब यहाँ पर हम इसको लेकर के आ जाते हैं। तो अब देखो हमें कितनी आसानी से याद रहा कि हमें यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की एक लाइबिलिटी को लेकर के आना है, राइट। तो ये कितना था हमारा क्लेम का लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी था बेटा हमारा 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का अमाउंट हमें यहाँ पर क्लेम के रूप में आया हुआ है, तो हम लोगों ने वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके अलावा हमारी बैलेंस शीट में और क्या है देखें बेटा, अब हमारी इसकी बैलेंस शीट में और क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिया। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 1,70,000 रुपीज़ के, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसमें जो वैल्यू है वो है 1,70,000 रुपीज़ की। तो ये 1,70,000 रुपीज़ हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल दिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है इस बैलेंस शीट में डालने के लिए जो लाइबिलिटी साइड पर आए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट में आना है, तो ये एक एडजस्टमेंट और है जो कि हमें यहाँ पर समझनी होगी। देखो बेटा, अब एसेट साइड पे अगर आप देखेंगे तो एसेट साइड में हमारे पास क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपीज़, और उस 6 लाख रुपीज़ की वैल्यू में से माइनस कर देना जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है बेटा, ये 60,000 रुपीज़ का, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर लेस कर दिया। तो अब जो अल्टीमेटली हमारे पास जो फिक्स एसेट बच गए वो बच गए 5,40,000 रुपीज़ के। तो ये हमारा फिक्स एसेट हो चुका है, तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो गया बेटा, हम लोगों ने ये भी मेंशन कर दिया अपने इसमें। अगला जो हमारे पास एसेट दे रखा है वो है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में इसमें कोई चेंज नहीं है, तो जो भी हमारे बैलेंस शीट में पहले से दे रखा है हम उसी को लिखेंगे, 3,45,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास करंट एसेट्स में आ गया। इसके अलावा आपको कुछ भी मेंशन नहीं है हमारी बैलेंस शीट में, तो बस बेटा ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया। बस अब हम इसका टोटल करके देख लेते हैं कि कितना कितना टोटल आ गया इसका। तो चलिए टोटल कर देते हैं इसका। अब जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ रहा है बेटा 8,85,000, 8,85,000। बस बेटा, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का एंड। तो ये इस तरह से आप लोगों ने देखिए किस तरह से क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को आपने कैसे फाइनल किया, ये सारी वर्किंग को यूज़ कर करके। तो आपको ये पूरी वर्किंग पहले समझनी है, आपको ये वर्किंग को करना है और अकॉर्डिंगली अपने इन अकाउंट्स को अपडेट करना है। उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट आपके पास निकल करके आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे आपको कोई डाउट रह गया है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें आकर के मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।